शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने सदन में कुल बजट 2,41,375 करोड़ का पेश किया। इसमें व्यय का अनुमान 2,17,123 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश सरकार का पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस्ड था। वित्त मंत्री ने इस बार सरकार ना तो कोई नया टैक्स लगाएगी और ना ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी करेगी। बजट में किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनाज खरीदी के लिए नई योजना प्रदेश सरकार लाएगी और इसके लिए मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम को मदद की जाएगी। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व में लगभग 5.05% की कमी होना संभावित है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 33% अधिक होने का अनुमान है। इस बजट में कोई नवीन कर अधोरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। बजट 2021 से जुड़ी हुई 25 बड़ी और अहम बातें आपको आइए हम बता दें। सदन में आज 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट जगदीश देवड़ा ने पेश किया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पूंजीगत कार्यों के लिए 44,152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन के लिए 6,436 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और इस बजट में नर्मदा घाटी विकास के लिए 2,413 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही जल जीवन मिशन के लिए 5,962 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग को 5,728 करोड़ रुपए का प्रावधान, पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 7,341 करोड़ रुपए का प्रावधान, शिक्षा और संबंधित क्षेत्र की योजनाओं के लिए 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 15,622 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए 35,353 करोड़ रुपए। सीएम राइज योजना के लिए 9200 स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं 24,200 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की घोषणा की गई है। मिशन निरामय योजना शुरू करने की भी इस बजट में घोषणा की गई है। राज्य में 2,441 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा और अगले 3 साल में 105 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे। गैस पीड़ितों को पेंशन देने की भी घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी, जो कि कमलनाथ के कार्यकाल में बंद कर दी गई थी। अब इसे फिर से शुरू किया जाएगा। पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 900 करोड़ रुपए, चुंगी क्षतिपूर्ति के लिए 3,600 करोड़ का प्रावधान। सरकार का लक्ष्य है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी शुरू किया जाएगा। एमपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बात की, जिसमें देवड़ा ने बजट को जनहितैषी बताया। जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट में रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, भारी भरकम एक बड़ा बजट, जनता का हितैषी बजट आप कह रहे थे, आपने पेश कर दिया है। हाँ, सभी मुझे लगता है कि इस कोरोना काल के बाद में बजट जो है ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बजट था। इतने संकट के बावजूद भी 2,41,375 का जो बजट आया है ये अपने आप में बहुत मुझे लगता है कि बड़ी बात है। ये कोई नए कर नहीं लगाए जाएंगे, जनता को कर नहीं लगाए जाएंगे और जो कर है उन पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अच्छा सर, एक और महंगाई से थोड़ी राहत की जनता आस लगाई थी आपसे, कोई राहत नहीं मिली है भाई। अभी वहीं भोपाल पहुंचा है नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से विशेष विमान में लाया गया है पार्थिव शरीर और सीएम शिवराज, मंत्री तुलसी सिलावट समेत कई नेता स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए आज
पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खंडवा सांसद ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई और ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, बीजेपी के दिग्गज यहां मौजूद हैं, मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंचे हैं और स्टेट हैंगर की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर विशेष विमान से लाया गया है दिल्ली से। स्टेट हैंगर भोपाल की तस्वीरें, उनके परिजन यहां मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही ये जानकारी भी दी थी, बताया भी था कि आज बीजेपी दफ्तर में पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अंतिम दर्शन किए जाएंगे, अंतिम विदाई उनको यहां से दी जाएगी और उसके बाद कल अंतिम संस्कार होगा उनके गृहग्राम में। विशेष विमान से दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर लाया गया है और यहां से सीधे पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा, बीजेपी दफ्तर पहुंचाया जाएगा और यहां पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई देंगे, अंतिम दर्शन उनके करेंगे। कल बुरहानपुर के पैतृक गांव पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार उनका वहीं पर होगा। भोपाल पहुंचा है नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें आपके सामने, उनके परिजन उनके साथ यहाँ पर स्टेट हैंगर में देखिए तस्वीरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। बेहद ही दुख की घड़ी है ये बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको व्यक्तिगत क्षति बताया और बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए एक बड़ी क्षति वो इसलिए भी है क्योंकि हमेशा नंद कुमार सिंह चौहान ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे तो एक मजबूती के साथ पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी थी। उन्होंने अपना मार्गदर्शन यहाँ सभी को दिया। मृतभाषी कहे जाने वाले नंदू भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। बेहद दुखद ये घड़ी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, नंद कुमार सिंह चौहान जी के परिजनों के लिए। तस्वीरें आपके सामने। यह पार्थिव शरीर स्टेट हैंगर पहुंच चुका है। सीएम समेत कई नेता यहां मौजूद हैं और देखिए कंधा देते हुए सीएम शिवराज और वीडी शर्मा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये वाकई उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है और अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी क्षति ये है। काफी लंबे समय तक उन्होंने बीजेपी के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए कार्य किया। अभी भी लगातार वो सक्रिय रहे, हर मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। मार्गदर्शन वो अपने कार्यकर्ताओं को देते रहे। सीनियर लीडर नंद कुमार सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश में, देश में अपनी सक्रियता दिखाई, अपनी सक्रिय राजनीति के लिए वो लोकप्रिय रहे, जाने जाते रहे। प्यार से उन्हें नंदू भैया सभी कहते थे क्योंकि सभी से मिलनसार, मृतभाषी, सभी से घुल मिलकर रहने वाले ऐसे नेता नंद कुमार सिंह चौहान। लंबे समय तक कोरोना से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन पहले सुखद खबर ये आई कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन उनके लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका था, जिसका इलाज भी लगातार चल रहा था, लेकिन इन्फेक्शन काफ़ी क्रिटिकल नज़र आया और आज सुबह मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहद दुखद समाचार ये सुबह सुबह मिला। स्टेट हैंगर पहुंच चुका है और ये देखिए इस वाहन में नंद कुमार सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को रखा गया है। इस वाहन से ही बीजेपी दफ्तर ले जाया जाएगा नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर।
और बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। बीजेपी दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही उनके कई समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्हें चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं और वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज के जितने भी सरकारी जो कार्यक्रम थे उन्हें रद्द किया गया। हालांकि बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आज मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ, लेकिन शुरुआत में पहले श्रद्धांजलि नंद कुमार सिंह चौहान को दी गई और उसके बाद बजट सत्र की आज की शुरुआत हुई है। कल बुरहानपुर के पैतृक गांव शाहपुर पहुंचेगा पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए। और आज की ये तस्वीरें स्टेट हैंगर से आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। इस वाहन में नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर रखा गया है और इसी से बीजेपी दफ्तर पहुंचाया जाएगा। लाइव लेना। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। विशेष विमान से दिल्ली से स्टेट हैंगर पहुंचा है पार्थिव शरीर और देखिए स्टेट हैंगर से ये वाहन रवाना कर दिया गया है और सीधे अब ये बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा। लगातार आप तक तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी के द्वारा, लगातार आप तक हर अपडेट बीजेपी के नेताओं के लिए और उनके समर्थकों के लिए वाकई ये दुख की घड़ी है, दुखद समय है उनके परिजनों के लिए। एक ट्वीट भी नंद कुमार सिंह चौहान ने किया था और उन्होंने बताया था कि वो स्वस्थ नहीं हैं और उनकी रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई है। उन्होंने ये भी अपील की थी कि जो भी उनके पिछले दिनों संपर्क में आया है वो या तो क्वारंटीन हो जाए या तो अपना टेस्ट करा ले। उसके बाद लगातार उनका इलाज चलता रहा। हालांकि राहत की खबर आई कि उनकी रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई बीच में, लेकिन उनके लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन हो चुका था, इसी वजह से उनका इलाज चलता रहा। काफ़ी समस्याएं भी आ रही थी इस बीच, काफ़ी कमज़ोरी, कई क्रिटिकल चीज़ें यहाँ पर आई सामने, लेकिन इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री लेकिन आज सुबह दुखद ये खबर आई, मेदांता अस्पताल जो कि गुरुग्राम में है, यहाँ उनका इलाज चल रहा था। अंतिम सांस उन्होंने ली आज सुबह, ये दुखद समाचार मिला। गाड़ियों का काफिला यहाँ से रवाना हो गया है। ये तस्वीरें देखिए स्टेट हैंगर से सीधी तस्वीरें। ये काफिला यहाँ से रवाना हो गया है और अब ये पहुंचेगा बीजेपी दफ्तर, जहां तैयारियां की गई हैं। श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी नंद कुमार सिंह चौहान को। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा बीजेपी कार्यालय में और उसके बाद उनके पैतृक गांव शाहपुर रवाना कर दिया जाएगा पार्थिव शरीर। कल 12 बजे के लगभग का समय तय किया गया है जब उनका अंतिम संस्कार होगा। ये बीजेपी के लिए अब पुण्यश्वती है। न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट, बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्टेट हैंगर में भी। अब यहाँ से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुँचेंगे। साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। ट्वीट उन्होंने करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और नंद कुमार सिंह चौहान के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। स्टेट हैंगर पर सीएम समेत कई नेता मौजूद रहे और अब यहां से गाड़ियों का जो काफिला है वो निकल चुका है। अब सीधे ये काफिला पहुंचेगा बीजेपी दफ्तर, जहां पर पहले से तैयारियां की गई हैं। और पार्थिव शरीर स्टेट हैंगर पहुंच चुका है। स्टेट हैंगर से एक विशेष वाहन में इस पार्थिव शरीर को रखकर बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना कर दिया गया है। लंबे समय तक उन्होंने बीजेपी की मजबूती के लिए
कार्य किया और अभी भी उनकी जो सक्रियता है वो देखने को मिल रही थी। लगातार वो बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, एक कर्मठ नेता के रूप में काम करते रहे अपने समर्थकों के बीच। एक लोकप्रिय नेता नंद कुमार सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से सभी नंदू भैया कहा करते थे, हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना और विपक्ष को तीखे जवाब देना, हर मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें उठाने के लिए जाने जाते रहे। बीजेपी को, संगठन को एक मजबूती उन्होंने प्रदान की। ज़्यादा अपडेट्स आइए हम ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी? देखिए, नंद कुमार सिंह चौहान के पार्थिव देह को लेकर एयर एम्बुलेंस कुछ ही देर पहले स्टेट हैंगर पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री मौजूद थे। बड़ी संख्या में नंद कुमार सिंह चौहान को चाहने वाले कार्यकर्ता, उनका हुजूम स्टेट हैंगर पर लगा हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को मोक्ष रथ में रख के और उसी वाहन में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता बैठे हुए हैं और मोक्ष रथ में पार्थिव शरीर बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को रखकर बीजेपी दफ्तर ले जाया जा रहा है। और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान। आज जो बीजेपी मजबूत प्रदेश में बनी है या जो स्थिति बीजेपी की है, उसमें एक बड़ी मेहनत नंद कुमार सिंह चौहान की रही है। और आज उनके शरीर को कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर लेकर मोक्ष रथ पहुंच जाएगा। वहां पर कार्यकर्ता के अंतिम के लिए नंद कुमार चौहान के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता मौजूद थे और काफी देर पहले सरकार के मंत्री समेत जो संगठन के कार्यकर्ता है, जो वर्कर हैं, वो पहुंच गए थे। क्योंकि बीजेपी को आज एक बड़ी क्षति है, ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। और मालवा निमाड़ का एक बड़ा फेस, और कहा जाता है कि जब मालवा निमाड़ में बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई है, तब खिवैया बीजेपी के लिए नंद कुमार सिंह चौहान बने। बीजेपी को प्रदेश में मजबूत किया और आज जो बीजेपी है उसमें एक बड़ा योगदान नंद कुमार सिंह चौहान का है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें इसी बात का दुख है और गहरा आघात है। और साफ तौर पर बीजेपी के नेता यही कहते नजर आए हैं कि उनका जो पार्टी के लिए योगदान था वो सराहनीय था। उनके जाने से जो स्थान खाली हुआ है वो नहीं भरा जाएगा। और बीजेपी के लिए आज का दिन है वो बड़ा आघात लेकर आया। और देखिए, कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर मोक्ष रथ पहुंच जाएगा। बीजेपी के तमाम बड़े कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। देखिए, एक बड़े लीडर थे नंद कुमार सिंह चौहान, लगातार वो खंडवा से जीतते रहे और वो भी एक बड़े मार्जिन से जीते। तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो उनकी पहचान या जनता में उनकी पकड़ के आगे कभी खड़े नहीं हो सके। और नंद कुमार सिंह चौहान के साथ काम करने वाले पूर्व मंत्री और मंत्रियों से कुछ देर पहले जब मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था। बिल्कुल प्रमोद, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाने के आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। और बीजेपी दफ्तर से राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं क्योंकि बीजेपी दफ्तर में हूँ, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आएगा। और बीजेपी दफ्तर में अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। और इंतज़ार आप क्योंकि खुद यदि विजुअल में देखेंगे तो आप चारों तरफ कार्यकर्ता ही यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में सारी तरफ पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके लोकप्रिय नेता, कब उनके साथ के साथी और वो नेता जो कि उनके मिलनसार थे, उनके साथ में रहते थे, उनके साथ कब उनका पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन यहाँ पर होगा। अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे पोडियम बनाया गया, वहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं इंतज़ार
कर रहे हैं। पार्थिव शरीर के बाद जब अंतिम दर्शन करने के बाद फिर उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर लेकर के जाया जाएगा, पैतृक गांव वहां लेकर के जाएगा जहां पे अंतिम संस्कार उनका कल वहां पर होना है। और इसी को पूरा लेकर के यहां पर आप देख सकती हैं कि बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो बीजेपी दफ्तर से भी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर से वाहन रवाना हो चुका है जिसमें नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर है।